नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने दर्शकों को आभारी हैं। हमारे दर्शक, हमारे न्यूज के चाहने वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, लाइक भी मिल रहा है, आप हमें सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक दो बार और जरूर आए, क्योंकि आपको सच्ची खबरें यहीं मिलेगी। सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया सच बोलती है। आज हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी जी ने एक ऐसे परिवार का नाम लिया, एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यानी भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से ये एक है, सबसे बड़े भ्रष्ट। हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना यह है इसके बाद कितने मुकदमे होते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर, मानहानि के मुकदमे, क्योंकि उन्होंने उनका ही नाम नहीं लिया, उनकी पत्नी का भी, उनके बच्चों का भी नाम लिया है। बड़ी अटैकिंग मोड में है। कहने का मतलब यह है कि ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार और ये जितने भी भाजपा का नेता है उनके खिलाफ ये आग उगल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कोई न कोई साइड इफेक्ट तो होगा ही। दूसरी तरफ भाजपा ने यह नारा दिया है कि 20 को अपनाना है, 80 को भटकाना है। ये उन्होंने विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के लिए कहा है कि ये इंडिया गठबंधन वाले 20% मतदाता यानी उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है कि इनको अपनाना है, और 80% मतदाता जो है, जो हिंदू पक्ष है, उनको भटकाना है, उनको जातियों में बांटना है। तो कुल मिलाके दोनों पक्ष का नारा हो गया। बहन मायावती जी ने जो फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या यह फैसला सही था या गलत, यह हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। आप महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले आप जरूर सुन लीजिए कि 24 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हो सकता है यह अनुमान है कि वो भाजपा के साथ मिल जाएं, क्योंकि आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम विचार कर सकते हैं, यानी दरवाजा खोल दिया, हरी झंडी दे दिया है। और उधर बिहार के पटना में जो है टेम्परेचर हाई है, पॉलिटिकल टेम्परेचर। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सब के सब नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, और नीतीश कुमार 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। क्या पता गुपचुप तरीके से वही खेल हो जाए। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि 24 तारीख के बारे में जो गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। यह भी बता देता हूं लगे हाथ कि 15 सीट पर भाजपा लड़ेगी, 15 सीट पर नीतीश जी लड़ेंगे, बचता है 10 सीट तो गठबंधन पार्टनर को मना लिया जाएगा। इस तरह की तैयारी बिहार में है। अब आप कमेंट कर सकते हैं कि बहन मायावती जी ने जो फैसला लिया वो गलत था या सही, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट और आया है। अगर आप बहुजन समाज से हैं, SC ST से हैं, SC ST वर्ग से, जो संवैधानिक वर्ग है, संवैधानिक क्लास है, SC ST क्लास, वहां से हैं, और आप ये कहते हैं कि मैं गैर बसपा राजनीतिक दल को वोट देता हूं, आप भाजपा के वोटर हो, आप कांग्रेस के वोटर हो, आप समाजवादी पार्टी के पसंद करते हो, किसी भी गैर बसपा, तो मैं आपको बता दूं फिर भी आपको बसपा का ही वोटर कहा जाएगा। और रही बात ये, बहुजन समाज के मोहल्ले हैं, जहां जहां पे उनका घनत्व ज्यादा है, जहां जहां SC ST क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, उस इलाके को एक तरह से चिन्हित कर दिया जाता है कि यहां बसपा के कैडर होंगे, ये सब के सब बसपा के मतदाता हैं। चाहे आप उछल उछल कर बहन मायावती जी के खिलाफ बोले, आप उनको वोट ना दें, चाहे मतदाताओं की दोफार करें, लेकिन आप कहलाएंगे बसपा के ही मतदाता। ऐसा सर्वे रिपोर्ट आ रहा है। अब आप सोच लीजिए कि आप बसपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है या बहुजन समाज का ग्राफ नीचे गिर रहा है। कारण बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बसपा के नाम से पहचाने जाते हैं। और बहन मायावती जी ने ये जो फैसला लिया था
हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनके दिमाग में एक डर था और करीब करीब जितने भी बड़े नेता हैं बहुजन समाज के, वह यह सोच रहे थे कि कांग्रेस दलित वोट में सेंधमारी करेगी, अपना वोट बैंक बढ़ाएगी। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं और थोड़ी तैयारी है और थोड़ी नकल चल जाए तो जाहिर सी बात है आप तो पास कर ही जाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे बड़े दलित नेता के रूप में कांग्रेस को प्रोजेक्ट करना और कांग्रेस वहां पर हथियार डाल देना और यह कह देना कांग्रेस के द्वारा हमने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये दलित है। और बहन मायावती जी के कैडर से वोट काटकर अपने में ले लेना, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और इस साजिश का पर्दाफाश बहन जी ने कर दिया ये कहकर कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप जो भी हों, जितने मजबूत हों, हम जितने छोटे हैं हम छोटे ही रहेंगे। हमारा वोट बैंक गिर रहा है, उठ रहा है, ये हमें पता है। हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि एक ये डर था। हर राजनीतिक दल में एक दो जो है SC ST समाज के बड़े बड़े लीडर हैं और उस राजनीतिक दल की ये चाहत होती है कि बसपा से गठबंधन करके और जो बसपा का कैडर वोट है वह हम अपने में मिला लें और अपने दल के यानी उनके दल के जो नेता हैं जो SC ST क्लास से हैं उनको स्थापित उनके सिर पे कर दें। यह अंदेशा बहन मायावती जी को लग गया था कि अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो कांग्रेस हमारा कैडर वोट को हड़प लेगी। अब रही बात ये कि जो सर्वे हो रहा है पूरे देश में, यह सर्वे इस तरह से निकल कर आया है कि जब आप आर्थिक आधार पर सर्वे करते हैं, जैसे गरीबी अमीरी, सामाजिक आधार पर करते हैं सर्वे, तो उसमें यह देखा गया है अक्सर पत्रकारों के मुंह से और सर्वे रिपोर्टर जो होते हैं उनके मुंह से भी निकल जाता है यार ये बसपा का इलाका है, ये बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट का इलाका है, ये बहुजनों का इलाका है। यानी बहुजन का मतलब बसपा और बसपा का जो वोटर है वो बहुजन का वोटर है, क्योंकि बसपा के बारे में ये कहा जाता है कि सर्व समाज यानी जो अपर क्लास है वो बसपा को वोट नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोअर क्लास होगा वो बसपा के वोटर है। अब लोअर क्लास में से कोई बुद्धिजीवी निकल कर आ जाए और ये कह दे कि बहन मायावती जी तो आउट हो चुकी है, वो जीरो पे आउट हो जाएंगी, उनका तो जनाधार खत्म हो रहा है, ये डायलॉग मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बसपा के थे, हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल आप मुहर मार दिए गए। आपने कभी सुना इस देश में कि फला व्यक्ति ब्राह्मण नेता है, कोई कहता है ये राजपूत नेता है, लेकिन दलित नेता सबके जुबान पे रहती है क्योंकि चिन्हित किया गया है और समाज में इस तरह का स्लोगन बन गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि 22 जनवरी का उद्घाटन, तब 22 जनवरी के उद्घाटन में शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे हैं। ताबड़तोड़ जो है 10 दिन से शंकराचार्य के इंटरव्यू हो रहे हैं और उनसे पूछे जाते हैं। शंकराचार्य अगर कुछ बोलते हैं तो पहले वो बोल देते हैं कि मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मैं सत्ता विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो काम हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि अनुसार नहीं है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। और शंकराचार्य के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं कांग्रेसी नेता। कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि एक तरफ है शंकराचार्य, दूसरी तरफ है डंकाचार्य, यानी जो डंका बजा रहे हैं डंकाचार्य चंपत राय जी, वो भी इस देश के शंकराचार्य नजर आ रहे हैं। प्रश्न ये उठता है क्या समाज का विभाजन करके लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करके क्या राजनीति होगी? और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार अगर मजबूत नहीं थे, नीतीश कुमार की स्थिति डामाडोल थी, वो कभी भी भाजपा में जा सकते थे, तो फिर कैसे उम्मीद लगाई जा सकती थी कि इंडिया गठबंधन में एकता होगी और वहां की प्रधानमंत्री चेहरा बहन मायावती जी होंगी और मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन में 2 पेज था, एक तरफ बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बनाकर रखना। और
बार बार ये खबरें आती है, बार बार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सबको सफाई देनी पड़ती है। और इसी से ये कयास निकलना शुरू हो जाता है कि यार इनसे किसी ने पूछा तक भी नहीं कि आप जा रहे हो, आ रहे हो। ये खुद बाहर आते हैं और प्रेस नोट जारी कर देते हैं, पत्रकारों से कहने लगते हैं हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। रही बात ये, 22 जनवरी को तो कन्फर्म है कि नीतीश कुमार जाएंगे अयोध्या, और 24 जनवरी का जो है अनुमान लगाया गया है। और इससे पुख्ता सबूत यह भी हो जाता है कि 29 जनवरी और 30 जनवरी 2 दिन ईडी की बड़ी जबरदस्त तैयारी है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ, यानी जमीन के बदले नौकरी देने वाला घोटाला। अब यहां पर 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है, अगर 24 तारीख को ही फैसला हो जाता है, नीतीश कुमार जो है भाजपा के पाले में आ जाएंगे, तो भाजपा लालू परिवार को बदनाम कर करके चुनाव जीतेगी। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो ईडी के जरिए लालू परिवार के लोगों को उठा लिया जाएगा, तब बदनाम किया जाएगा। कुल मिलाकर सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग करने में कहीं से भी नहीं चुकेगी। अब ऐसे हालात में विपक्षी जो गठबंधन है उसकी एकता कैसे कायम हो? चारों तरफ के जो हालात दिख रहे हैं पूरे देश में, ऐसे हालात को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी का जो फैसला था वो काफी उचित था। उन्होंने यह देख लिया था कि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है ये सबके सब बेपेंदी के लोटा है। आपको सुनकर हंसी भी आएगी, आज सपा और आरएलडी ने आपस में फैसला किया और कहा गया, न्यूज निकलकर आई कि सपा ने 7 सीट आरएलडी को दे दिया। अब यह न्यूज नहीं है कि उन्होंने जो मांगा था 65 सीट उसमें से 7 निकाल कर दे दिया अथवा 80 में से 7 निकाल कर दे दिया, तो बच जाता है 73 सीट। अब 73 सीट में अगर 65 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो 8 सीट बच जाता है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस और सपा आपस में किस हिसाब से गठबंधन करेगी? और जो गठबंधन का सिलसिला चल रहा है उसमें तो यह लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर ताकत में आएगी भी, चाहे उसमें बहन मायावती जी आ जाए, वह यूपी तक ही सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि बाकी जगह इसका वजूद दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई ताकत दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सामूहिक गठबंधन एक जगह बैठकर किसके किसके हिस्से में कितनी कितनी सीट जा रही है इस पर कोई फैसला नहीं होता। केवल उत्तर प्रदेश चल रहा है, और उत्तर प्रदेश की ताकतवर पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन से बाहर आ गई है। बिहार की एक ताकतवर चेहरा नीतीश कुमार जो संयोजक बनने वाले थे इंडिया गठबंधन में, उनके बारे में खबरें आ जाती है कि वो भाजपा में जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में इंडिया गठबंधन के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगे तो क्या लगे? उधर राहुल गांधी जी जिस हिसाब से बार बार सत्ता को टारगेट कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, कहने का मतलब यह कि जो हेमंत बिस्वा के बारे में उन्होंने जो भी बयान दिया, उस बयान से तालियां तो खूब मिली होगी, वाहवाही भी मिल रही होगी, लेकिन जो भविष्य का अंदेशा है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ 2019 की तरह जो मोदी सरनेम की तरह हुआ था मुकदमा, कहीं और मुकदमा ना हो जाए और असम से इसकी शुरुआत हो जाए। यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी जी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रकार के मुकदमे कर देगी। कभी आपने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस का ही विरोध क्यों करती है? कभी वो बसपा का नाम नहीं लेती, समाजवादी पार्टी का कभी कभार नाम ले लेती है एक आध मीटिंग में, वो बार बार कांग्रेस को क्यों नाम लेती है? क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का ही विरोध करके भाजपा चुनाव जीत सकती है। बाकी पार्टियां क्षेत्रीय लेवल की हैं, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन इनके अपने कैडर वोट हैं। और रही बात ये कि बसपा के बारे में भारतीय जनता पार्टी को पता है
कि बाकी दलों से उनकी सहमति इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि बसपा संविधान के हिसाब से चलती है, SC ST वोट के बारे में, उनके मतदाताओं के जो हालात है उसके बारे में बात करेगी, जबकि बाकी पार्टियां जो दलित समाज है, जो SC ST वोट है, जो SC ST समाज है यानी OBC जिसको आप कहते हैं बहुजन समाज, उसके बारे में उनका ख्याल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है और सबके ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हैं। कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, बहुजन समाज को कुछ नहीं मिला, अब बहुजन समाज कैसे भरोसा करे। उधर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है कि जो नौकरियों में प्रमोशन है उसमें जो आरक्षण का बिल आया था तो समाजवादी पार्टी ने ही फाड़ा था। जब बहुजन समाज हर राजनीतिक दल से जला फूका है, ठोकर खाया हुआ है, तो बहुजन समाज का दिल जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन में होना जरूरी था, ताकि बहन मायावती जी का शक्ल देख देख कर ये बहुजन समाज उन्हें वोट कर सके। परंतु इंडिया गठबंधन इसमें भी कामयाब नहीं हो पाई। बहन मायावती जी वरिष्ठतम लीडर में से हैं, उनको बीच में बिठाया जाता, सम्मान दिया जाता और एक बड़ा पद के लिए ऑफर कर दिया जाता, तब जाके बसपा ज्वाइन करती इंडिया गठबंधन में। ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं कर पाई। अब वोटों का बिखराव भी होगा, लोग भटकेंगे, इधर उधर वोट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 100% चांसेज हैं कि भाजपा चुनाव जीते, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रही है कि उनका वोट बिखर रहा है। कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यात्राओं में व्यस्त है और कांग्रेस को छोड़कर जो बाकी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में, वह भी करीब करीब हुलुक बुलुक की स्थिति में है। कभी इधर झांकते हैं, कभी उधर झांकते हैं और मौके की तलाश में है, और मौका मिलेगा तो पलटी मार देंगे। और यही हालात बिहार के पटना में बना हुआ है। खबरें कब निकल कर आती है यह कहना मुश्किल है, लेकिन खबरें बहुत जल्द ही आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।